और चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मदरसों के सर्वे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अरशद मदनी की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम समर्थन करते हैं सर्वे का जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, देवबंद में आज दारुल उलूम की तरफ से एक बड़ी बैठक जिसमें एक बड़ा फैसला ले लिया गया। फैसला ये है कि अब इस सर्वे का समर्थन किया जाएगा, यानी कि अब तक सर्वे पर जो संग्राम छिड़ा हुआ था उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब इस सर्वे का समर्थन किया जा रहा है। हमें मदद की जरूरत नहीं है। ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं जो अरशद मदनी की तरफ से कही गई हैं। हम सर्वे का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें मदद की जरूरत नहीं है। वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इस सर्वे के पक्ष में हैं। और सैयद अरशद मदनी ने क्या कहा है आपको वो सुनाते हैं। ये भी थी, हमने मदरसों को बुलाया, हम उनसे पूछते हैं क्या मसाइल हैं। उन्होंने बताया कि हमें सर्वे देने का हुक्म। हमने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, जो सवालात हैं वो हमारे सामने भी हैं, आपके सामने भी हैं, आप उनका जवाब दे दीजिए। चुनाचे कुछ लोगों ने जवाब दे दिया, कुछ लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज यहाँ से जाएंगे, जवाब उसका दे देंगे। उनके साथ हाथापाई कीजिए तो क्या आप इसकी निंदा करते हैं? नहीं, हम ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं उनका किरदार सही रहा है। किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, जाहिर तौर पर मदनी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है कि सर्वे का विरोध उनकी तरफ से नहीं होगा। बड़ी बातें क्या रही हैं जो उनकी तरफ से कही गई? इसके अलावा ये भी बताइए कि क्या सर्वे पर जो संग्राम छिड़ा हुआ था उस पर अब पूर्ण विराम लगने जा रहा है? पूर्ण विराम लग चुका है पूरी तरीके से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरीके से अरशद मदनी ने साफ कर दिया कि वो सरकारी मदद नहीं लेंगे मस्जिद और मदरसे के लिए, और ना ही विरोध होगा किसी तरीके का, और ना ही विरोध हो रहा है। उन्होंने एक संदेश दे भी दिया कि सर्वे टीम भी अच्छा व्यवहार कर रही है तो मदरसा संचालकों को भी अच्छा व्यवहार करना होगा। सबसे अहम सवाल जिसका आंसर सबसे लास्ट में आया, उन्होंने ये हिदायत दी है जिसमें मौलाना अबुल काज़मी भी, नौमानी भी शामिल थे जो महतमीन हैं देवबंद के। मैं वहीं महमूद हॉल के बाहर हूँ जहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। साफ कहा गया अगर सरकारी ज़मीन पर आपने मदरसा बना रखा है तुरंत उसे खाली कर दीजिए। ज़मीन अगर आपकी नहीं है उसे खाली कर दीजिए। ज़मीन अगर विवादित है उसे खाली कर दीजिए। एक डर भी था, कहीं ये डर भी था इस सम्मेलन में कि अगर इल्लीगल काम कोई मदरसा संचालक कर रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। हालांकि सवाल मैंने एक उनसे बहुत अहम पूछा था कि जिन मदरसों में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधि हो रही हैं वहाँ से जो लोग पकड़े जा रहे हैं उस पर भी क्या इस सम्मेलन में कोई गाइडलाइन जारी हुई है, क्या कोई दिशा निर्देश दिया गया है? तो उन्होंने पूछा कि ऐसी कोई गिरफ्तारी हुई है। उन्हें बताया गया कि 2 दिन पहले ही सहारनपुर से ऐसी गिरफ्तारी हुई है। तो उन्होंने इस पर कहा कि उनकी जानकारी में ये बातें नहीं है, लेकिन कोई गलत काम कहीं से हो रहा है तो ये कहा गया कि वो जमीन खाली कर दीजिए। चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।